आइए आगे हम पढ़ते हैं जो मान्य विवाह होते हैं उनकी कौन कौन से मान्य विवाह होते हैं। तो मान्य विवाह पद्धति देखिए, ब्रह्म विवाह यह होता है जैसे कि इस पद्धति के अंतर्गत वेद पढ़े हुए सदाचारी वर को कन्या का पिता स्वयं बुलाकर उसकी पूजा कर और वस्त्र आदि से अलंकृत कर कन्यादान करता था। देखिए, ब्रह्म विवाह वो होता है जो वर वेद पुराण ग्रंथ आदि का जिनको नॉलेज होती है, जिन्हें पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ होता है, एक सदाचारी संस्कारी सारे सुयोग वर उसको कन्या का पिता बुलाकर उनकी पूजा करके और उन्हें अलंकृत कर कन्या दान करता था। ठीक है, और ये आज भी चल रहा है, आज भी ऐसा है। और दूसरा हमारा आता है दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता है? विधि पूर्वक कर्म करते हुए वस्त्रादि से सुसज्जित कन्या का दान करने को दैव विवाह कहते हैं। कर्म करते हुए विधि पूर्वक सही राह पे चलते हुए सही कर्मों का पालन करते हुए सुसज्जित कन्या का दान करने को दैव विवाह कहते हैं। इसके बाद आइए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, आश्र विवाह। आश्र विवाह क्या होता है? गाय और बैल अर्थात दोनों में से कोई एक या दोनों धर्म कार्य करने के लिए वर से लेकर विधि पूर्वक कन्यादान करना आश्र विवाह माना गया है। देखिए, मान्य विवाह में आश्र विवाह का भी अपना एक मान्य है कि गाय और बैल अर्थात दोनों में से कोई एक या दोनों धर्म कार्य करने के लिए वर से लेकर विधि पूर्वक कन्यादान करना आश्र विवाह माना गया। इसके बाद हम आते हैं प्रजापत्य विवाह। देखिए, इसमें क्या कहते हैं? इसमें यह कहा गया है, इस प्रकार की पद्धति में कन्या के पिता द्वारा तुम दोनों वर कन्या साथ साथ धर्माचरण करो और ऐसे कहकर पूजित कर कन्यादान किया जाता है। मतलब इसमें यह है कि देखिए, इस प्रकार की पद्धति में कन्या के पिता द्वारा वर कन्या साथ साथ धर्माचरण करते हैं और ऐसा कहकर पूजित कर कन्यादान किया जाता है। पूजित करके ही कन्यादान होता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको मान्य विवाह के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि मान्य विवाह पद्धति किसे कहते हैं, क्या होती। ये 4 मान्य विवाह पद्धति कहलाते हैं।